Features that are seen in aspergillosis. So aspergillosis has many subtypes like Aspergillosis niger, Aspergillosis fumigatus, and Aspergillosis flavus. Aspergillosis on CT chest shows characteristic halo sign. This is very important. The halo sign on CT, chest CT. ये है halo on chest CT, aspergillosis. This is a halo, and around it is air crescent which develops later. जब डैमेज हो जाता है एस्परजिलोसिस के कारण लंग्स में, तो इस हेलो के अराउंड क्रेसेंट बन जाते हैं एयर के. सो सीटी चेस्ट दैट शोज एयर क्रेसेंट साइन एंड हेलो साइन. ठीक है. अब एक हेलो साइन होता है इन CSF सैंपल. CSF सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उसको जब डालते हैं तो हेलो साइन बनता है. वो कब बनता है? जब एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हो, ठीक है, CSF राइनोरिया हो रहा हो, उसमें देखने को मिलता है हेलो साइन. देन एज एस्परजिलोसिस प्रोग्रेसेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा occurs that shows another characteristic air crescent sign, that is the air around the actual fungal lesion. ये है crescent sign, air crescent sign. Then the subtypes, 4 subtypes हैं. Aspergillus fumigatus, thermophilic actinomycetes, Aspergillus niger, Aspergillus flavus. अब fumigatus में ABPA होता है. ABPA मतलब allergic, first A allergic, last A is aspergilloma. BP means bronchopulmonary. So allergic bronchopulmonary aspergilloma. It is associated with asthma and cystic fibrosis. ठीक है. Then thermophilic actinomycetes is seen in Pegasosus. Aspergillus niger, IG invasive, angio, N से start हो रहा है तो angio invasive. So Aspergillus niger causes angio invasive infection in the diabetic patients. Diabetic patients में angio invasive niger, which results in cavity formation and can also contribute to massive hemoptysis. Aspergillus flavus, flava है, flea आ रहा है तो aflatoxin. It causes sinusitis. Aspergillus flavus causes sinusitis, produces aflatoxin, leading to hepatocellular cancer. ठीक है. So 4 सब टाइप्स हैं. फ्यूमिगेटस से ABPA होता है, अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस. थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिटीज बेगेसोसिस में देखा जाता है. नाइगर से एंजियो इन्वेजिव इन्फेक्शन, डायबिटिक पेशेंट्स में कैविटी बनती है, मैसिव हेमोप्टिसिस. फ्लेवस से साइनोसाइटिस होता है, एफ्लाटॉक्सिन बनता है जिससे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा होता है. अब रिस्क फैक्टर्स, किन रीजन से एस्परजिलोसिस हो सकता है? फर्स्ट इज न्यूट्रोपिनिया. इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी से होता है. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होता है. जब वो इनहेल कर लेते हैं कोनिडिया को, इस फंगस के कोनिडिया को इनहेलेशन कर लेते हैं, व्हेन द पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इट डेवलप्स एस्परजिलोसिस. सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो सकती है जब न्यूट्रोफिल्स की कमी हो, जब ल्यूकीमिया हो, WBCs अच्छी बन नहीं रही हो, ठीक है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ हो पेशेंट में जिसके कारण WBCs अच्छी ना हो, एड्स हो पेशेंट को, स्टीरॉइड्स ले रहा हो, COPD हो, अस्थमा, सिस्टिक अस्थमा हो या फिर ब्रोंकाइटिस हो. सिस्टिक फाइब्रोसिस और अस्थमा आर द कंडीशंस विद द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ABPA. ठीक है. मोर्टेलिटी क्या होती है? अगर एलर्जिक एस्परजिलोमा है यानी कि ABPA है तो इतनी मोर्टेलिटी नहीं होती, लेस देन 1% ही होती है. लेकिन अगर इन्वेजिव है यानी कि एस्परजिलस नाइगर के कारण जो होता है, देन 100% मोर्टेलिटी इज देयर. ठीक है. क्रोनिक एस्परजिलोसिस में 50% मोर्टेलिटी इज देयर. इटियोलॉजी क्या होती है? इनहेलेशन ऑफ द डस्ट कंसिस्टिंग ऑफ कोनिडिया ऑफ दिस फंगस बाय द सीवियरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट. डायग्नोसिस क्या है? बाय लंग बायोप्सी. हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लंग बायोप्सी लेते हैं एस्परजिलोसिस में, उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है. HNE स्टेन पे हमें दिखेगा थिन हाइफी विच आर ब्रांचिंग एट 45 डिग्री एंगल. लेकिन गोमोरी मेथिनामीन स्टेन में थिक हाइफी दिखेंगे जो कि 90 डिग्री पे ब्रांच करते हैं. तो थिन हाइफी ब्रांचिंग एट 45 डिग्री ऑफ एस्परजिलस. गोमोरी मेथिनामीन स्टेन सीन इन म्यूकोरियल्स. Hyphae is thicker, ribbon-like hyphae branching occur at right angle. Then the difference between acute pulmonary aspergilloma and chronic pulmonary aspergilloma. Acute होगा वो hemopoietic stem cell transplant के बाद होता है. इसमें respiratory distress देखने को मिलता है, हेमोप्टिसिस और फीवर. लेकिन अगर chronic है तो कैविटी बन जाती है. कैविटी which is misdiagnosed as TB, sarcoidosis, atypical mycobacterial infection और rheumatoid nodules. फंगल बॉल्स बन जाती है उन कैविटी के अंदर. ठीक है.
जो कि कई बार कफ्ड आउट भी करी जाती हैं। तो कैविटी बनेगी तो क्रोनिक है, और फंगल बोन्स बन जाती हैं जो कि मिसडायग्नोज करा जा सकता है। लेकिन जो एक्यूट है वो HSCT के बाद होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है उसमें बस, हेमोप्टिसिस और फीवर। उसमें फंगल बोल्स या कैविटी नहीं मिलती एक्यूट में। एंटीजन डिटेक्शन के लिए गैलेक्टोमेनिन एंटीजन डिटेक्ट करा जा सकता है एस्परजिलोसिस में, एक्यूट में गैलेक्टोमेनिन और बीटा 13D ग्लूकेन टेस्ट। ये बीटा 13D ग्लूकेन टेस्ट जो था वो निमोसिस जीरोविसाई में भी था। HRCT हाई रेजोल्यूशन सिटी में हेलोसाइन एयर क्रेसेंट साइन ड्यू टू हेमोरेजिक न्यूमोनाइटिस। देन ब्रोंकाइलर लवाज में हाइफी जो ब्रांच करते हैं 45 डिग्री पे, मैनेजमेंट होगी वोरिकोनाजोल। प्रोफाइलैक्सिस के लिए हमेशा पोसाकोनाजोल देते हैं, P4 प्रोफाइलैक्सिस, P4 पोसाकोनाजोल। देन द ABPA एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलम जो कि फ्यूमिगेटस के कारण होता है, एसोसिएटेड विद एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इसमें हाइपर एटेन्यूएशन होती है एयरवेज की। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली एसोसिएटेड रहता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एयरवेज की विद थिक एंड टेनेशियस म्यूकस। ठीक है, उसके कारण हाइपर एटेन्यूएटेड एयरवेज दिखते हैं सीटी पे। सो मोस्टली सीन इन अस्थमा और सिस्टिक फाइब्रोसिस, म्यूकोविसिडोसिस जिसका दूसरा नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, म्यूकोविसिडोसिस। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस विद म्यूटेशन इन द CFTR जीन। क्लिनिकल फीचर्स में ABPA के कफिंग बाउट्स होते हैं, ठीक है, एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन विद म्यूकस प्लग, थिक टीनेशियस स्प्यूटम और कास्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, अब पढ़ रहे हैं हम एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस, यानी कि फंगस एस्परजिलस के कारण साइनोसाइटिस हो रहा है और ये एलर्जिक है। क्रोनिक साइनोसाइटिस अनरिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक्स। साइनोसाइटिस मोस्टली बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन ऐसा साइनोसाइटिस जो कि क्रोनिक है और अनरिस्पॉन्सिव है एंटीबायोटिक्स है, वो हो सकता है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। इसमें देखने को क्या मिलता है कॉम्प्लिकेशन, नेजल पॉलिप्स बन जाते हैं, कंजेस्टेड म्यूकोसा रहता है, क्योंकि एलर्जिक है इसलिए इओसिनोफिलिया रहता है, सिक्रीशंस रहती हैं म्यूकोइड मटेरियल की, और चार्कट लेडन क्रिस्टल्स रहते हैं एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस में। ठीक है, अस्थमा है, अस्थमा से एसोसिएटेड है इसलिए चार्कट लेडन क्रिस्टल्स। वर्कअप करेंगे क्या मिलेगा, इओसिनोफिलिया मिलेगा, एलर्जिक है। HRCT हाई रेजोल्यूशन CT करेंगे तो सेंट्रल ब्रोंकिएक्टेसिस मिलेगा, हाइपर एटेन्यूएटेड एयरवेज मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि म्यूकस प्लग्स है जिसके कारण डायलेटेड ब्रोंकाई है, हाइपर एटेन्यूएटेड एयरवेज है। IgE मिलेगी क्योंकि एलर्जी है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के लिए IgE मिलेगी, विच विल बी इंक्रीज्ड मोर देन 1000 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। एंड पॉजिटिव स्किन प्रिक टेस्ट मिलेगा। तो IgE और पॉजिटिव स्किन प्रिक टेस्ट ये कार्डिनल डायग्नोस्टिक टेस्ट है ABPA के, ठीक है। इफ द अबव क्राइटेरिया आर नॉट मेट, ये क्राइटेरिया अगर मेट नहीं हो रहे तो डायग्नोसिस होता है सीवियर अस्थमा विद फंगल सेंसिटाइजेशन, ठीक है, साफ्स बोलते हैं फिर इसको, सीवियर अस्थमा विद फंगल सेंसिटाइजेशन। फंगल अस्थमा और सीवियर अस्थमा विद फंगल सेंसिटाइजेशन ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है फंगस की जो कि लंग में होती है। मैनेजमेंट क्या होगी, इट्राकोनाजोल। अभी दिख रहा है हेलोसाइन, ये दिख रहा है एयर क्रेसेंट साइन, ये दिख रहा है सेंट्रल ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। ऑन CT देयर विल बी हेलोसाइन एयर क्रेसेंट साइन। मैनेजमेंट क्या होगी एस्परजिलोसिस की, मैनेजमेंट होगी अगर एक्यूट एक्सासर्बेशन है ABPA की, तो क्योंकि ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एक्यूट एक्सासर्बेशन, तो स्टीरॉइड्स देंगे, वरना स्टीरॉइड्स नहीं देंगे, क्योंकि स्टीरॉइड से तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट बन रही है जिसके कारण एस्परजिलोसिस होता है, रिस्क फैक्टर है। तो स्टीरॉइड्स तभी देते हैं जब एक्यूट एक्सासर्बेशन हो, ठीक है, सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ABPA अगर है तो इट्राकोनाजोल देंगे। इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोमा है एक्यूट या क्रोनिक तो वोरिकोनाजोल देंगे। सो अगर ABPA है जो कि फ्यूमिगेटस के कारण होता है तो इट्राकोनाजोल, अगर नाइगर के द्वारा होने वाला इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोमा है एक्यूट या क्रोनिक तो वोरिकोनाजोल। प्रोफाइलैक्सिस के लिए पोसाकोनाजोल। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो कि पहले यूज होता था वो है रोजनबर्ग पैटरसन क्राइटेरिया विच वॉज अ मेजर क्राइटेरिया, जिसका निमोनिक था आर्ट एपिक्स। A फॉर अस्थमा, R फॉर रेडियोग्राफिक फ्लीटिंग पल्मोनरी ओपेसिटीज़। अब इसको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये फ्लीटिंग पल्मोनरी ओपेसिटीज़ ड्रग्स के साथ भी देखी जा सकती हैं, जो पेशेंट्स इनहेलेशनल ड्रग्स लेते हैं। पैरासाइट्स में भी देखी जा सकती है, फैट एम्बोलिज्म में देखी जा सकती है, और ट्रॉपिकल पल्मोनरी इजोनोफिलिया के कारण भी देखी जा सकती है। सो T was फॉर स्किन टेस्ट पॉजिटिव फॉर एस्परजिलस, ठीक है। E फॉर इओसिनोफिलिया, P फॉर प्रेसिपिटेटिंग एंटीबॉडीज IgG इन द सीरम, I for IgE in serum elevated 1000 international units per milliliter, C for central bronchiectasis,
As for serum A fumigator specific IgG and IgE, more than twice the value of pooled serum sample from patient with asthma who have Aspergillus hypersensitization by skin test.